हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यार सबसे पहले आप सबको थैंक यू सो मच कि आपने इतना जबरदस्त अपना पार्टिसिपेशन दिखाया। जो हमारा फर्स्ट हैकाथॉन था HTML का, जिसमें 2100 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और अब ये हमारे ऊपर एक चैलेंज बनने वाला है कि इतने सारे जो सबमिशन आए हैं उनको चेक करना, उनका प्रॉपर एनालिसिस करना। तो मैंने एक मजाक में ट्वीट डाल दिया था ट्विटर पे कि मैं एक AI एजेंट बिल्ड करने वाला हूं, जिससे हम वो सारे हैकाथॉन को जज करेंगे। और जैसे ही मैंने वो अनाउंसमेंट किया तो भैया नेक्सस के एक बच्चे ने सीधा AI एजेंट बिल्ड कर दिया। बोला भैया ये देखो, इससे आप काम कर सकते हो। चलो उससे तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम इंडिविजुअली सारा चेक करेंगे। हमारे पास टीम है, वो आपके पूरे रिजल्ट को चेक करेंगे, क्योंकि अभी मेरे को उतना भरोसा नहीं है AI एजेंट के ऊपर कि वो आपके रिजल्ट को एनालिसिस करे। अब यहाँ पे हमें लगभग एक वीक लगेगा, तो नेक्स्ट वीक आपका हैकाथॉन का रिजल्ट अनाउंस होगा। और उसके साथ ही HTML और CSS का कॉम्बाइन करके एक फिर से नेक्स्ट हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और वही जो सेम कि 100 बच्चों को गुडीज मिलेंगी कोडर आर्मी की और स्ट्राइक की। अब यार मैं अब जो स्पेशल बात आप लोगों से करना चाहता हूं कि अब हमारी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी जावास्क्रिप्ट की। अब लास्ट वीडियो मंडे को आ जाएगा CSS का, जहां पे हम प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होंगे, और ट्यूसडे से आपका जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको जावास्क्रिप्ट को बहुत ही सीरियस तरीके से पढ़ना है, ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। इवन अगर आपने पहले भी जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी है, मुझे पता आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखी होगी, उसमें आपने लूप वगैरह चलाने सीखे होंगे, थोड़ा आपने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपने डॉम के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ने वाले, हम इसको बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाने वाले हैं, जहां पे हम बात करने वाले हैं कई जो मिथ हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उनको हम ब्रेक करेंगे। जैसे मैं आपको प्रूव करूंगा कि एरे एक्चुअल में एरे नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, विद प्रूफ दूंगा। ऐसे ही हमारे पास और भी एडवांस टॉपिक है। हम डॉम जो स्ट्रक्चर होता है उसके इंटरनल में कूदेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसके इंटरनल में कूदेंगे कि कैसे हमें मेमोरी एलोकेशन होता है, क्यों जो हमारे लेट होते हैं, जो कि हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, उनको क्यों लोग कहते हैं कि ये इम्यूटेबल हैं, उसका मीनिंग क्या है। तो वो सब कुछ ना, देखो मुझे पता है कि आप लोगों को लूप वगैरह चलाना सबको आता है, वो मैं आपको सिखा भी दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है किसी लैंग्वेज को अंदर घुस के समझना, और पहले ये समझना कि भैया जावास्क्रिप्ट की नीड क्यों पड़ी। जावास्क्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मे बी आप फ्रंट एंड में उसका उतना इस्तेमाल ना ही करोगे, क्योंकि जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे तो अक्सर आप रिएक्ट के ही ऊपर कोड लिख रहे होंगे। लेकिन रिएक्ट सीखने से पहले आपका जावास्क्रिप्ट के सारे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, वरना आपको दिक्कत आएगी रिएक्ट समझने में भी। आप सिर्फ उसको रटते जाओगे भैया ये कंपोनेंट क्या होते हैं, हुक क्या होते हैं, आप सिर्फ रटोगे, समझ नहीं पाओगे। इसीलिए हमारा फोकस होगा कि हम जावास्क्रिप्ट को इतने अच्छे से सीख ले कि हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही फ्रंट एंड बिल्ड करना स्टार्ट कर दें, और सब कुछ हम फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल के इस्तेमाल से करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जावास्क्रिप्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम बैकएंड पढ़ेंगे, Node.js हो गया, Express.js हो गया, वहां पे जावास्क्रिप्ट ही यूज होगी। इसलिए जावास्क्रिप्ट को बहुत ही सीरियस तरीके से हमको पढ़ना है। तो अगले कुछ दिनों में मैं कुछ एक और मेजर अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करने वाला हूं, जहां पे आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हम करने वाले हैं। जहां पे आपको लगता है कि हाँ भैया जब मैं पढ़ाई करता हूं मुझे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो उसका भी हम सॉल्यूशन लेके आपके लिए ला रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए होने वाला है। जहां से आपकी जो पढ़ाई की स्पीड होगी वो बिल्कुल 100x होने वाली है। देखो हमारे इस चैनल का गोल जो मैं लेके चल रहा हूं ये है कि 2026 के एंड तक, दुनिया खत्म होने से पहले, हम कोडिंग का सारा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री में डाल दें, जहां पे आपको हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। और जब से यार हमने इस कोर्स को लॉन्च किया है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं कि जो अभी हमने हैकाथॉन रिलीज़ किया था, तो जो फॉर्म हमने शेयर करा था, तो किसी लोगों ने उसको स्पैम करना भी स्टार्ट कर दिया, कि उसमें फालतू की वैल्यूज़ को, फालतू के सबमिशन को डालना स्टार्ट कर दिया। यार प्लीज़ ऐसा मत किया करो, फिर हमें खुद का ऑथेंटिकेशन सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहता कि बच्चों के ऊपर और ज़्यादा कोई बर्डन आए। तो यार जो भी ऐसा काम करता है स्पैमिंग वगैरह का, प्लीज वो बंद कर दो। कोई भी वो क्रिएटर है, कोई बच्चा है, कोई भी है, प्लीज वो स्पैमिंग वाला काम बंद कर दो प्लीज। अब देखो यार मैं आपसे ना एक और कहानी शेयर करना चाहूंगा। जब भी हम जावास्क्रिप्ट को सीखते हैं, मैं अगर अपनी बात करूं, जब मैंने जावास्क्रिप्ट को सीखना स्टार्ट किया था तो मुझे इनिशियली बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब वो प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीजन ये था
कि मैं जो अपनी प्रीवियस जो मेरे कॉन्सेप्ट थे सी के थे, सी प्लस प्लस के थे, जो प्रीवियस लैंग्वेज को मैं सीख के आया था, मैं वो सेम कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करता था, और जिससे मेरे सारे कॉन्सेप्ट बिगड़ना स्टार्ट हो गए। तो अगर आपको किसी को भी जावास्क्रिप्ट को सीखना है तो प्लीज अपने प्रीवियस लैंग्वेज के वो बर्डन को छोड़ के आना, ये सोच के आना है कि भैया मैं पहली बार कोई लैंग्वेज को पढ़ रहा हूं और उसको मुझे जीरो से एडवांस लेवल तक पढ़ना है। अब देखो, जावास्क्रिप्ट अक्सर आपके हर जगह आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, इवन जब हम एआई का कोर्स पढ़ा रहे थे वहां पे भी हम जावास्क्रिप्ट का प्रयोग कर रहे थे। तो दो लैंग्वेज को मैं बहुत ही ज्यादा प्रेफर करता हूं, एक है सी प्लस प्लस और एक है जावास्क्रिप्ट। जहां कुछ नहीं होता वहां ये दोनों कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब मैं उन बच्चों को एड्रेस करना चाहूंगा जिन्होंने भी हैकाथॉन के अंदर पार्टिसिपेट किया है। अब खुद कमेंट करके मुझे ये बताना, क्या आपको इस हैकाथॉन में जब आपने पार्टिसिपेट किया तो आपको खुद से कितना कुछ सीखने को मिला होगा? आपने कई कीवर्ड को पहली बार सुना होगा, खुद से एक्सप्लोर किया होगा कि हाँ भैया मेरे को ऐसी दिक्कत आ रही थी तो मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व किया। तो भाई यही होता है कि जब आप हैकाथॉन के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स खुद से बिल्ड करते हैं, इसीलिए मैंने एचटीएमएल का हैकाथॉन रखा कि वहां पे हमें एक हैबिट बन जाए कि हम कंटेंट को, जो वेबसाइट के अंदर कंटेंट लाना है उसको हम कैसे ला सकते हैं, क्या क्या कंटेंट उसके अंदर डाल सकते हैं। अब जब हमारा HTML CSS का हैकाथॉन होगा तो वहां पे हम वेबसाइट को कंटेंट आना, उसको इंट्रोड्यूस करना, वो तो हम सीख चुके हैं, लेकिन उस वेबसाइट को सुंदर कैसे बना जाए वो हम CSS से सीखेंगे। इसीलिए आप सबको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो भी मैं हैकाथॉन देता हूं उसके ऊपर पार्टिसिपेट करो। जीतना हारना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखने की जो आपकी जर्नी होगी, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मुझसे 10 सीख रहे हो और अगर आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये आपकी जो जर्नी है लर्निंग की, इसको ये आपको 100x लेके चला जाएगा दोस्त। और एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यार जब भी आप लेक्चर देखते हैं उसके नोट्स डिजिटली बनाना स्टार्ट कर दो, नोशन वगैरह के ऊपर बनाओ, हैंड रिटन नोट्स के पीछे अब छोड़ दो। तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत बच्चों का मुझे कंप्लेन आती है कि भैया मैं इतने सारे सिंटेक्स को, CSS की इतनी सारी प्रॉपर्टी को याद कैसे रखूं। दोस्त आपको ना याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा डेटा ऑलरेडी इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, ये आपका DSA नहीं है। क्योंकि जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं हमें बस आइडिया लग जाना चाहिए कि मैंने हाँ ऐसा कुछ डिजाइन है, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं सॉल्व, और मैंने उसके लिए कुछ पैटर्न पकड़ा था या फिर पढ़ रखा था, बस मुझे उसका एग्जैक्ट सिंटैक्स याद नहीं है। वो सिंटैक्स आप ऑनलाइन जाके इस्तेमाल कर सकते हो, बस एक बार उनके ऊपर गो थ्रो कर लो कि जो मैं लेक्चर में पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लो और उसको एक बार इंप्लीमेंट कर लो। सिंटैक्स के साथ आप ऑटोमेटिकली क्या होते जाओगे, फैमिलियर होते जाओगे। आपको खुद आइडिया लगता जाएगा कि कौन से सिंटैक्स इंपॉर्टेंट है और कौन से सिंटैक्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप खुद से प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे या मैं बिल्ड कराऊंगा तो आपको खुद वो आइडिया लगता जाएगा और खुद ही आपको वो चीजें एब्जॉर्ब और याद होती जाएंगी। तो इसके पीछे पागल नहीं होना है कि भैया मैं सब कुछ याद कैसे रखूं। ये आपका कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है दोस्त, ये अलग है। वेब डेव पूरे तरीके से अलग है। मैं खुद इतनी सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता हूं, मैं AI हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, मैं वेब डेवलपमेंट की बात करूं, इतने सारे और उनके ऊपर इतने सारे फ्रेमवर्क हो गए। मैं अलग अलग डेटाबेस के ऊपर काम करता हूं, मोंगोडीबी के ऊपर करा है, SQL के ऊपर करा है, वेक्टर डेटाबेस के ऊपर करा है, रेडिस के ऊपर। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या मुझे उनकी सारी प्रॉपर्टी बाय हार्ट मेरे दिमाग के अंदर होंगी? नहीं होती हैं। हमें भी डॉक्यूमेंटेशन पे जाना पड़ता है कि हाँ मैंने उसके ऊपर काम किया है, पर ये नहीं है कि मुझे पूरा याद होगा। जिसको मैं रिसेंटली इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सिंटैक्स मुझे याद होगा। जैसे अभी कुछ दिनों से, मतलब एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते से मैंने AI के ऊपर कुछ काम नहीं किया, तो ये पूरा पॉसिबल है कि मैं उसके सिंटैक्स को भूल ही जाऊंगा जो मैं इस्तेमाल करते हुए आ रहा था। तो सिंटैक्स के पीछे आपको पागल नहीं होना। मेन गेम है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना कि कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर है, मुझे गोल की क्लियरिटी है कि यहाँ पे चीजें काम कैसे कर रही हैं, तो उस पे हमें अपना मेजर फोकस रखना है। और हाँ, कई दिन ऐसा आएंगे जब आपको लेक्चर हार्ड लगेंगे। आपको ये नहीं समझना ये आपकी नेटफ्लिक्स की मूवी नहीं है कि आप बैठ गए और सब कुछ आपको इजीली समझ आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। हार्ड डेज भी आएंगे, इजी डेज भी आएंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको उस हार्ड डे में भी बना के रखनी है। कभी आपको ये थॉट लेके नहीं आना कि यार कोडिंग मेरे लिए नहीं बनी है। मुझे भी लगता है कई बार कि नहीं बनी है, शायद बहुत हार्ड है, तो आपको लगना वो बहुत ही नॉर्मल है। ये पूरी एक जर्नी का पार्ट है और इस जर्नी को आपको एंजॉय करना है। और प्लीज कंसिस्टेंट रहिए,
एक भी दिन स्किप मत करिए। ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब के ऊपर कोई नहीं दे रहा है, और फ्री में तो भाई कोई भी नहीं दे रहा है कि हम पूरी एक सीरीज चला रहे हैं। मैं भी कंसिस्टेंट हूं और आप भी कंसिस्टेंट रहे। अभी अगर इस सीरीज को मेरे साथ कंप्लीट कर लेते हैं तो यही आपके लिए एडवांटेज होगी। तो चलो फिर मैं मिलता हूं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।